हृदय, जो हृदय सबका अपना है, वो सभी के देह के अंदर, शरीर के अंदर है। शरीर सबका अलग अलग है, उनके कारण वो हृदय का अलग अलग होने के कारण भगवान और भगवान का प्रकाश और परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो आत्मा का है, वो हृदय में अलग अलग सा नहीं हो जाता, वो एक ही है। अभी समझे? लेकिन जानते नहीं ना मैं कौन हूं, इसीलिए तो आत्मा तो खाली एक कोड, एक इंडिकेटिव साइन है और कुछ नहीं कि भाई ये शरीर में, शरीर से अलग कुछ है, कोई भी है तो है कुछ, लेकिन उनके पीछे ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, घर पर मंदिर रखते हैं, घर पर फोटो रखते हैं, और जो भी जिसको आत्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप मानते हैं, इसे उनको पूजा कर लेते हैं। वो देवटी हो, कुछ भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, लेकिन वो इस ढंग से मानते हैं। उससे आत्मा का विभाजन नहीं हुआ अलग अलग स्वरूपों से। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा का, परमात्मा स्वरूप का, प्रकाश का एक ही स्वभाव है। समझे? तू समझी कि नहीं? तू अग्री होती है? यू अग्री? व्हाट? ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो दोनों तीनों अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही आत्मा का, परमात्मा प्रकाश का स्वरूप, शिव स्वरूप। महेश को हम शिव स्वरूप बोलते हैं, नहीं, वो शिव स्वरूप के रखवाले है। क्या बताया? रखवाले, अंडरस्टैंड? नो, हिंदी मालूम नहीं। डू यू एक्सप्लेन रखवाले मीन्स? प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्ट करता है। उनके प्रोटेक्ट नहीं करता है। रखवाल, ओके, केयर, ओके, फाइन, ओके, केयर टेकर। शिव को कुछ नहीं करना पड़ता है, और शिव कुछ करता ही नहीं, इसलिए उनके लिए वो ब्रह्मेश सब कुछ कर लेता है। क्या करता है? शिव का जो स्वभाव प्रकाश है, जो मानव लोग, मनुष्य लोग, मृत्यु लोक में जो वो शिव को प्राप्त करने की आराधना करते हैं, है कि नहीं? बोलो, तपस्या कर लेते हैं कठिन से कठिन, और शिव ऐसे आसानी से प्रसन्न हुए ऐसे नहीं है, आसानी से नहीं हुए हैं। क्या करें? तो शिव बदले में हमें संसार के सुख मिले, ऐसे तरह से उनके कारण उस शिव के जो महेश है उनके, तो महेश वो सुख बेचते रहते हैं मृत्यु लोक वाले मनुष्य को। कौन सा सुख? शिव का सुख। तो शिव में से कुछ जाता ही नहीं, शिव तो शिव ही है। बोलो क्यों? कि शिव का स्वभाव क्या है? शिव में ना महादेव, क्या बताया? बोलो महादेव। बोलो महादेव। महादेव किसको बोलते हैं? आत्मदेव को। किसको? आत्मदेव। कौन से आत्मदेव? जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। बोलो। लेकिन उनका शुद्ध फॉर्म में हो तभी हो आत्मदेव स्वरूप से, और आत्मा के ज्योति स्वरूप से, आत्मा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप से, ओ महादेव के परम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में व्यक्त होते रहते हैं। समझ में आया अभी कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं समझे? समझी? बोलो। हम स्त्री है इसलिए अबला है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर शिव हाजिर है। अभी आपने सुने सपने जो आए हैं पहली दफे? कोई प्रश्न हो तो पूछो, उसमें कोई अगर समझ न हो तो पूछो कि भाई उसमें क्या है, ये समझ आया नहीं हमें, ऐसा पूछना चाहते हो कोई? क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ के ना बोलो।
हाके ना बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। नहीं, यहाँ से नहीं आता आवाज। हैं? सबको? और हाँ जी, बस तो बच्ची बहनों में से थोड़ा थोड़ा जाए बस, आगे से तो कोई बोला नहीं। तू बोल रहे हाँ के नो, यस और नो? हाँ। नो वाला नो से नहीं, ऐसा यस, ऐसा बोल। दादा मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ? एक प्रश्न मैं पूछूं? उल्टा के सुल्टा? अब ये मुझे दे। अच्छा, कुछ दादा कल पूनम जी ने पूछा एक मिनट कि क्यों कभी कभी चालू जोर से बोलना तो सबको सुनाई। चालू करना, स्विच ऑन। स्विच ऑन। स्विच ऑन करना है ऐसा। जाओ। कल पूनम जी ने पूछा था कि लोगों को हम किसी किसी को भगवान कृष्ण पूनम जी हाथ ऊंचा करो। बरोबर, हाँ, अरे वाह पूनम जी, भगवान कृष्ण, कुल्लर जी, वो पूनम ही है ना। चलो। भगवान कृष्ण किसी को भगवान शिव, जो जिसकी आराधना करता है वो उसको दर्शन देते हैं। वो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु कृष्ण की पूजा है, कृष्ण की पूजा वही विष्णु की पूजा है। नहीं दादा वो तो ठीक है, लेकिन किसी ने भी स्वरूप नहीं देखा, ना कृष्ण का, ना शिव का, ना और किसी का, लेकिन फिर वो क्या स्वरूप दिखाई देता है? स्वरूप तो जो दिखाई देता है, जो फोटो है, मूर्ति है, मंदिर में जाते हैं, वो स्वरूप दिखाई देता है। अर्थात जो मूर्ति, मंदिर की मूर्ति, पत्थर की कोई भी हो, वो मूर्ति स्वरूप जो है वो दिखाई पड़ते हैं। अगर फोटो है तो फोटो में भी फोटो स्वरूप मूर्ति ही हुई, वो दिखाई देते हैं। और कृष्ण भगवान मूर्ति स्वरूप नहीं है, कृष्ण भगवान अमूर्त स्वरूप है। क्या बताया? और जो मूर्ति फोटो है, मंदिर में स्टैच्यू, प्रतिमा है कृष्ण भगवान की, वो दरअसल दृश्य है, जो उनका दर्शन करते हैं हम भगवान के स्वरूप में। अगर वो दृश्य स्वरूप भगवान के स्वरूप में प्रतिमा, मूर्ति, मार्बल की किसी भी प्रकार की, योगेश्वर हो, बालकृष्ण, किसी प्रकार के, जो प्रकार से जो माने वो या उनका ही फोटो कोई भी प्रकार से, कई के प्रकार से फोटो होता है, क्योंकि उनकी मान्यता कई के प्रकार से है। कोई राधा कृष्ण मानते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण मानते हैं, कहीं स्वरूप से मान देते हैं। वो सभी भी वो सारे दृश्य है, क्योंकि हम दर्शन करते हैं उनके। जो जिनका दर्शन हो सकता है, वो सभी दृश्य दिखाने वाले हैं, दिखावा में आते हैं। समझ में आया? और जो दृश्य स्वरूप से दिखावा में आता है, वो दृश्य को देखने वाला है, वो कृष्ण है, उसको दृष्टा बोलते हैं। अगर कृष्ण भगवान का दर्शन हो गया सही ढंग से, तभी वो दृश्य में से निकल के उन्हें कृष्ण भगवान का दृष्टा स्वरूप है उसमें लग जाए, तो वो दृष्टा स्वरूप से, कृष्ण के दृष्टा स्वरूप से दृश्य का सभी दर्शन आते जाएगा। अर्थात खुद की देह, शरीर, वो भी दृश्य स्वरूप में सही कहीं ढंग से, अंदर से, बाहर से, सभी ढंग से आ जाएगी। नहीं समझे? और वही दृश्य जब जैसी स्वच्छता से दिखाता जाता रहता है, और उसके ऊपर से नहीं दिखाने वाले कवर्स कम होते जाते रहते हैं, कर्म फल के हिसाब के, जो प्राकृतिक गुणों वाले हैं, बॉडी के क्वालिटीज वाले, वैसे वो निकलते ही वो दर्शन शुद्ध होता जाता है, शुद्धि प्राप्त कर लेता है। दर्शन स्वभाव अंदर शुद्ध है, लेकिन कवर के कारण वो कॉन्टेक्ट से है। समझे कि नहीं? हाँ। और जितना चुप एकदम क्लीन हो गया और देखा, हाँ ये दर्शन, और ये और फिक्स हो गया, नहीं ये ही है शुद्ध दर्शन की विशुद्धि होते ही यही है, नक्की तय हो गया।
कि ये मन का विचार नहीं, ये मन का धर्म है, ये मन है, तो ये वही मन का वो प्रकार, मन का धर्म स्वरूप से ज्ञेय स्वरूपे उतना वो हमें दिखाया जाएगा और जनाया जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलेंगे जाना जाएगा। क्यों? कि वो मन जाना जाए ऐसी चीज है। क्या बताया? मन जाना जाए। हाँ, उसको हम मन के साथ इतने नजदीक में है कि जैसा अरीसा है, शीशा है, वो ऐसा दिखे तो हम उसमें सही दिखाई सकते हैं। अगर नजदीक लावे तो दिखावे में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। जैसा जैसा नजीक आता जाए दिखते तो हमें आंखें बराबर रखनी पड़ती है, दिखनी पड़ती है। पीछे तो बहुत तकलीफ हो जाती है, और ऐसा रखो तो बड़ी सवाल हम दिखने वाले दोनों एक हो जाते हैं, दृश्य और दृष्टा एक हो जाता है। क्या करें? ये व्यवहार में लोक स्वरूप में धर्म और भगवान की भक्ति इस प्रकार चलती है। ज्ञानी पुरुष जो कृष्ण भगवान का स्वरूप है, राम का स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, महावीर भगवान का स्वरूप है, जो जिस ढंग से जिसकी आराधना पूजा हो मानो, वो सभी ज्ञानी पुरुष में समाविष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष वो सभी के केंद्र स्थान है, सभी केंद्रित हो जाते हैं उनमें। वो दर्शन से अब अगर आपका आप देखो तो अब देखते ही, आंखों बंद करते ही अब जो मान्यता आपकी मान्यता है, बिलीफ है और उनका भक्ति है, वो ही आपको दिखाई पड़ेंगे, दूसरे को नहीं दिखाई पड़ेंगे। जिनको जो मान्यता वो दिखाई पड़ेगी। नहीं समझी? तू कृष्ण भगवान को जिस ढंग से मूर्ति या फोटो समझ जमती है और ज्ञानी पुरुष को देखे बंद करके उसको अंदर देती है, तो कृष्ण भगवान आपको आप दिखाई देंगे। आप खोल, अरे मुझे कृष्ण भगवान दिखाई दिया, मैंने देख लिया, और कितनी आनंदित हो जाएगी। तो हम बोलेंगे अच्छी तेरी सच्ची बात है, लेकिन तेरे को दिखाया, यहाँ इतने बैठे हैं किसी को नहीं दिखाएगा, ऐसी बात है। दादा, महाभारत की लड़ाई में केवल कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप केवल अर्जुन ने देखा, बाकी के सब लोग वो प्रभाव में ऐसा कोई नहीं देख पाता था। अर्जुन ने देखा तो 2-3 दफे देखा था। आखिर जब उनकी बुद्धि की सीमा में वो कृष्ण भगवान की विराट स्वरूप को नहीं देख पाया, अर्थात कृष्ण भगवान का असल स्वरूप को नहीं देख पाया, तब वो समझ गया मैं मानता हूं और मैं समझता पूछता रहा, मैं जिस ढंग से मेरी समझ में है ऐसा पहचानने के लिए और मैं खुद को समझने के लिए, तो ये तो बड़ा अच्छा मुझे समझाया और मुझे समझ में आता गया। वो तो क्या था कि अर्जुन का प्रकृति और प्रकृति की क्वालिटीज में ये प्रकृति का धर्म है, और धर्म के अनुसार तो प्रकृति का धर्म प्रकृति का क्षेत्रफल है, और प्रकृति का धर्म क्षेत्र ये है। तो अभी तू क्षत्रिय है, योद्धा है, तो तेरा ही तय किया हुआ है धर्म का, तो धर्म क्षेत्र कहा तो कुरुक्षेत्र, मैना कर्म क्षेत्र, क्या बोलू ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बोलो मुझे आगे नहीं आता, तो बोलो। क्या करे? तो दादा, उसको अर्जुन को भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में ये क्यों दिखाई दिया कि सारा संसार ये पीछे बताया। अभी मैं मेरी सीमा समझ की सीमा की बात है, आपको मैं नहीं पहुंच पाता। अब जो है ऐसा जल्दी बता दीजिए, समय चला रहा है, युद्ध है, अगर थोड़ा लेट था ना
तो वो लोग तो अधीरे हो जाते हैं, फटाफट चालू कर देते हैं और सब खलास हो जाते, नहीं चलती। इतनी क्षण है और हम ये लाइफ में धर्म की पूजा करते, भक्ति करके संसार में रहते, सुबह शाम तक खाते पीते मजा करते, भगवान की पूजा कर लेते हैं। जैसा हमें पास खूब समय है, मजा है, आनंद है, क्या हस्ती है। जल्दबाजी है क्यों है, किसको क्यों देखते हैं? नहीं है ना, हाँ जो ना बोलती है। हरि नहीं है ना भगवान को मिलने, नो हेस्ट, हरि हेस्ट नहीं, पर हरि तो हरि है नहीं। HURRY। दादा तो 1 मिनट में भगवान मिला देते हैं। ये जो ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, जो दादा ने एक जगह लिखा है, बड़े दादा ने, कि कृष्ण कौन है। कृष्ण वो हैं जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान हो गया। गट गट में मेरे साईया, क्या बताया? गट गट में इतने गट पर बैठ गए अलग अलग से, वो सभी गट में मेरे साईया, जो हम साईं स्वरूप से पूछते हैं, भगवान के स्वरूप से। खाली गट न कोई गट खाली नहीं है, बलिहारी उस गट की जिसमें प्रगट सूर्य, जिसमें प्रगट सूर्य। जो हमें इतने सीधे साधे दिखते हैं ना, ये साक्षात कृष्ण और राम स्वरूप है। 1 मिनट में दर्शन करा देते हैं, लेकिन हम आते ही नहीं है पास, समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर समझने की कोशिश करें तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाए और हम सीधा जो मोक्ष और शांति और सुख ढूंढते हैं ना, वो 1 मिनट में मिल जाए। आपका अनुभव है? दादा है। क्या बात कर रही है? पक्का। तो कृष्ण की भक्त है। अब दादा जब आपने कृष्ण भक्त सब देख लिया तो कृष्ण ही हो गई ना अपना भगवान। मुझे भक्त भगवान का भेद ही मिटा दिया आपने मेरा। दादा आपने किया, ये आपकी कृपा है। पर मुझे जो सुख मिला है, वाकई मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सॉरी दादा से बिना पूछे, कि जब मुझे कुटारी भाई ने बुलाया कि दादा भगवान के सत्संग में आओ, भरत भाई आए हुए हैं, तो मैंने कहा, अपने मन में सोचा, स्वामी जी, तो मैंने कहा गुरु जी, मैंने कहा मैं क्यों जाऊं दादा भगवान के सत्संग में, मेरा क्या गीताश्रम नहीं है, मेरा क्या साईं बाबा नहीं है। मैं फिर भी गई। जब इन्होंने दादा भगवान की भक्ति कराई तो मैंने मन से नहीं गई, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया वास्तव में दादा भगवान है क्या। मैं सोच रही थी कि मैं दादा भगवान जो पटेल जी हैं, जो काली टोपी वाले दादाजी हैं, मैं उनकी भक्ति क्यों करूं, मैं क्यों करूं मानो। काली टोपी, भगवान को काली टोपी होती है? तो मेरा मन नहीं माना, बिल्कुल नहीं मन माना। और बूट पहने हुए हैं, मंदिर में बूट पहनाते, साथ पहन के साथ में जाते हैं मंदिर में। लेकिन दादा के सत्संग में जाने के बाद मुझे 5 चीजें मिली। एक तो सबसे पहले कि जो हमारे जीवन में है टकराव टालिए। हमारे जीवन में पग पग पे टकराव आता है, हमारे पति से टकराव होता है, हमारे सास से टकराव होता है, हमारे बेटे से टकराव होता है, हमारे पति से टकराव होता है। पर दादा ने सिखाया कि कैसे टकराव डाले। अगर हम अपना दोष देख लें तो हमारा टकराव अपने आप टकराव। लेकिन तो घर में टकराव होता है, बाहर कहाँ होता है? बाहर भी बहुत टकराव होता है दादा। क्या बात करती है? हाँ। होता है सब? बोलते नहीं कोई, सब लोग बोलते हैं, मतलब के सम्मत है। बाहर ज्यादा है, घर में ज्यादा मन से शशि टकराव करती है। ये घर में, घर से होता है, घट से नहीं। घर में, हाँ घर में होता है। और दूसरा दादा ने सिखाया कि हुआ सो न्याय। जो संसार में हमारा हो रहा है वो किसी के कर्मों का फल नहीं है। अगर हम बबूल के पेड़ बोएंगे तो आम हमें कहीं से नहीं मिलेंगे, हमें बबूल खाना ही पड़ेगा, चाहे सहना ही पड़ेगा। पर हम करते क्या है, वो बोलते तो कांटे हैं, बोलते तो हम बड़ा अपशब्द है दूसरे को, और सोचते हैं वो बड़ा हमारा प्यार करे, हमारी इज्जत करे। तो ये कैसे संभव है?
और तीसरा पापा दादा ने जो बताया सबसे बड़ी बात कि हमें जो फल मिल रहा है वो हमारी फाइलों का है। अगर हम अपनी फाइलें अपने जो हमारे कर्मों के अनुसार बंधी हुई है, अगर हम उसका निपटारा करते जाएं तो कोई झंझट ही नहीं है, जीते जी मोक्ष है। क्योंकि जहाँ भुगतान है वहीं भूल है। जो भुगतान है, जिनकी भुगतान है वो अगर हम भुगते नहीं है, भुगतान भुगतना अगर हम भुगतेंगे नहीं तो कौन करेगा? सफरिंग। और अगर हमें ये ज्ञान हो Suffering is their fault. और दादा ने कहा ये थॉट है, मीन्स जब हम सोचेंगे नहीं कि हम सोचेंगे हमारे कर्मों का भुगतान है तो हमें दुख नहीं होगा। भुगतना वही भूल है जहाँ भुगतना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात बताई दादा ने कि हमारी शरीर और आत्मा अलग है। हम सब मानते हैं कि आत्मा इतनी सुई के बराबर चीज है, इतने 2 मन के शरीर में से निकल जाती है तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी से डालिए उसको। और उसके बाद जब आग जब जला देते हैं उसके बाद इतनी सी मिट्टी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। गर्ग साहब के हम फूल लेके इंडिया गए, हमारी सास ने कहा नीचे पेड़ पे टांग दो। मैंने ऊपर आई, मैं जब सास रो रही थी मैंने कहा अम्मा आप रो क्यों रही हो? फिर जब आपने अपना बेटा तो पेड़ पे टांग रखा है तो फिर क्यों रो रही है? कहने का मतलब ये है कि हमें सिखाता है संसार, दादा हमें सिखाते हैं आगे कि वास्तव में हम जीते जी कैसे अमर हो सकते हैं, जीते जी हम कैसे जी सकते हैं, जीते जी कैसे हम खुश रह सकते हैं, और जीते जी कैसे हम भगवान को पा सकते हैं और सबके प्यारे बन सकते हैं। और सही जीवन मर जाने के पश्चात कितने अच्छे जीवन बिता सकते हैं। और फिर मरने के बाद भी मोक्ष सच्चा जीवन मिलेगा। और सच्चा जीवन वही जीवन है मरने के बाद। कौन मानेगा? मानेगी? अमन मानेगा? अरे ना बोलता है बच्चा ना बोलता है तेरा। सॉरी मैंने दादा से मरा हुआ कैसे जी सकता है? बुलाओ ना, बोलो। मरा हुआ नहीं जी कैसे आ सकता है मरा हुआ? अब जिंदे जीते हो, बोलो जर दौलत क्या सब बोलो। जिंदा है अपना जो बॉडी है तो ही जगत है हमारा। क्या जगत है? यावत काल में तो मरा जिंदा की बात करता हूँ, पूरी जगत है। सुले बोल। एक बार शुद्धात्मा पा लिया जो अरे मैंने पूछा अलग जवाब खा लेते हैं लोग। वो तो वैसे भी जो भी है वो वैसे भी से नहीं, मरा और जिंदा। मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। मरने के बाद कौन मानेगा तेरा? मरते ही नहीं ना। जो मरा हुआ सही जी सकता है, शरीर से मर जाते हैं। शरीर में शरीर बोला हमने। क्या बात करते हो? सुनो, मरा हुआ सही अरे जी वाह सकता है। वाह वाह, पढ़े लिखे कि किसने आपको डिग्री दी? डिग्री किसने दी आपको? सच्ची बोलो, सच्ची ली थी डिग्री? घर कैसा मिलता है? सच्ची डिग्री का यार। सभी अगर खुद को प्रश्न करे तो सभी फेल हो जाएंगे। ऐसी बात है। क्या पढ़ाएंगे? इंजीनियरिंग तो इस शरीर ने भी किया है तो भी फेल हो गया। ज्यादा हमसे बात करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? नहीं करूंगा। लाफिंग एट मी।
ओके ओके, चलो आगे बताओ आपका अनुभव। बस हो गया? सॉरी दादा, मैंने आपकी नहीं, बहुत आनंद है। क्योंकि मैंने ये बातें इसलिए की क्योंकि जो फॉल्स बिलीफ मेरे को था वो यहाँ सभी लोगों को, कि दादा भगवान का जो ज्ञान है वो या तो सिर्फ से ऊपर है या समझ नहीं आता, या क्यों हम जाएं, ये दादा भगवान डिफरेंट थी। अरे हम सब दादा भगवान रखते हैं क्योंकि दादा तो हमें अपनी ही पूजा करना बताते हैं, खुद को खुदा बना देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जब हम खुद ही खुदा बन गए तो हम गलत काम करेंगे क्यों, किसी को गलत बात बोलेंगे क्यों? हमें पहले ही फील हो जाएगा कि हम ये बात किसी को कह रहे हैं तो ये उसको भी बुरी लगेगी क्योंकि मुझे बुरी लग रही है। हम किसी को ये सामान दे रहे हैं, जब हमें ही पसंद नहीं है तो हम किसी को क्यों दे रहे हैं सामान? और अगर हमारे मन से गलती हो भी जाएगी तो हमारा मन फौरन कहना शुरू कर देगा, हे हमारे अंदर बैठे परम परमात्मा, मुझे अमुक आदमी के को अगर तन मन वचन काया से अगर फील हुआ हो तो क्षमा करना। मुझ अंदर बैठे हुए दादा भगवान से मैं अपने शशि को कहूंगी कि शशि को माफ कर दो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। अगर हम किसी को अंग्रेजी में सिखा गए सॉरी, अगर हम किसी को गलत करने के बाद सॉरी कहते थे, कितने शांत हो जाते हैं। और अगर हम शांत रूप से अपनी आत्मा के सामने भगवान के क्षमा से सॉरी मांग लेंगे तो हमारे अंदर रहेगा क्या? हर एक तो सबसे बड़े हम आम के पेड़ की तरह झुक जाएंगे जो फल से लदा होता है। तो हम जब हमारे अंदर विनय आ गई तो हमारे अंदर अहंकार कहाँ रहा, लोभ कहाँ रहा, और किसी का बुरा लगना क्या रहा? अरे ये शरीर तो जल के खत्म हो जाना है, हमें तो असली उन्नति करनी है अपनी आत्मा की, अपने चरित्र की, जिससे हमारा चरित्र बने। कहते हैं ना आत्मा से, शरीर के साथ। कहते हैं ना कि जब हम पैदा हुए तो सब हंसे हम रोए, और हम ऐसी करने कर चले कि जैसे गर्ग साहब को आज याद करते हैं, मिसिस गर्ग को भी सब याद करें। बस जय जय। अनुभव किसको करते हैं बोल सकते हो? ये पुस्तक में ही है, वो पन्ना नंबर बोलेंगे वो अच्छा पद है। अपना अंदर की अपने आप से कीर्तन हो जाएगी। अंदर के जानते तो नहीं, अंदर के भगवान को फिर भी अच्छी कीर्तन हो जाएगी। पेज नंबर 2 सिंपल से पद है, यू कैन रिपीट। और we can come. अच्छा, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, भूल है तो सजा खुद भोगो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों
करती न देखो। भूल है तो सजा खुद भोगो। भूल है तो सजा खुद भोगो। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया। और माना हमने अच्छा किया। और माना हमने अच्छा किया। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया। छोटों पर हमने क्रोध किया। और माना हमने अच्छा किया। और माना हमने अच्छा किया। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी। तन मन में ज्वाला देखो। मन में ज्वाला देखो। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी। तन मन में ज्वाला देखो। तन मन में ज्वाला देखो। जमाएगा, रूलिंग करेगा अपने पर, जमाएगा। हम उसको कितना हेल्दी बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग सुमो फाइटर, सुमो फाइट करने वाला। चलो, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। सब अपनी भूल को देखो। सब अपनी भूल को देखो। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। सब अपनी भूल को देखो। सब अपनी भूल को देखो। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। फिर अपना काम निकाल लिया। फिर अपना काम निकाल लिया। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। फिर अपना काम निकाल लिया। 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 है मान महाशत्रु खुद का। है मान महाशत्रु खुद का। तन धन का अपव्यय देखो। तन धन का अपव्यय देखो। है मान महाशत्रु खुद का। है मान महाशत्रु खुद का। तन धन का अपव्यय देखो। मन का अपव्यय देखो। सही। इस जग में संतों की तरह। इस जग में संतों की तरह। अपमान भी सहना सीखो। अपमान भी सहना सीखो। इस जग में संत
संतों की तरह, इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो, अपमान भी सहना सीखो। सरदार जी यहाँ संतों जो बताया वो संतों दिल वाले होते हैं, वही सह सकते हैं। सहना इतना आसान नहीं है। आप सब लोग ने समझे कि नहीं? संत पढ़ाई बहाय रहा है। क्यों? कि हृदय से जो होते हैं वो सीधेपन से, हृदय में होते हुए हृदय के सीधेपन से, इसी कारण वो संत है। वो कपड़े से कोई नाम वेश जाति किसी किसी संत है ऐसा, वो तो व्यवहार से है, उसका है ही, वो तो चलता ही रहता है व्यवहार। लेकिन ऐसे संत होना मुश्किल है। मिल जाते हैं, मुश्किल है। चलो मिले तो आनंद है। चलो यह विश्व फंसा है माया में, यह विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह विश्व फंसा है माया में, यह विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं। मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम, मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम, रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो। मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम, मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम, रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो। मैं मैं शरीर हूँ, ऐसी मान्यता से कौन नहीं जीवन बिताता? विदाउट एक्सेप्शन वर्ल्ड के सभी लोग, भारत के सभी लोग, वहां त्यागी, साधु, सन्यासी, संसारी सभी आ गए। मैं शरीर हूं, मैं साधु हूं तो शरीर से साधु हूं मैं। वो वेश बदल गया, नाम बदल गया, जगह बदली, सब कुछ हो गया तो ठीक है, क्योंकि साधु का व्यवहार और संसारी का व्यवहार अलग होता है, लेकिन दोनों व्यवहार के स्वरूप में है भगवान की भाषा में। भगवान के भाषा में और नजरों में दोनों निर्दोष है। वो किसी का पक्ष में नहीं है। साधु है इसीलिए उनके पक्ष में, संसारी उसके पक्ष में नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की निर्दोष दृष्टि है, उन्हीं नजरों में सभी निर्दोष है। और उनकी एक ही भाषा है कि जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो, बिल्कुल दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। समझ में आया? तो ये बताया शरीर, क्या बताया? बोलो। मैं शरीर, ऐसा खाली बोलो। मैं शरीर हूँ वह है जीव का अहम, मैं शरीर हूँ मान्यता वो जीव का अहम है। जीव का महीना जो अंदर बसे हुए शिव है, फिर भी उनको न जानते हुए जो शरीर है वो मैं हूं। अरे वाह, कमाल। खुद
की हाजिरी में मालिकीपन कर लेता है शरीर का, वो अहम है, अहम, उसी को हम अहंकार बोलते हैं। तो रचता है जगत जीव देखो। तो उससे क्या बनता है? खुद अपना जगत अपनी मान्यता से, शरीर में मैं हूं मान्यता से, शिव अंदर होते होते हुए भी जीव अपने जीव स्वभाव से, अर्थात जन्म लेके मरने के स्वभाव से, सरदार जी क्या बताया? जीव महीना जन्म लेके मरने के स्वभाव से जगत रच लेता है, इसीलिए तो जीव बताया। क्यों कि जगत स्वभाव वाला जगत रच लेता है। जब महीना आता है जन्म लेके, गत महीना जाने के लिए आता है, टिकने के लिए, रहने के लिए नहीं। है कि नहीं साहब? श्रद्धा जी बोलते क्यों नहीं? आपकी भी जो आप कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिव और जीव में इतना भेद है, दूध और पानी साथ साथ में है, कितना दूरी है उसमें बताइए। क्षीर को दूध बोलते हैं और नीर को जल बोलते हैं, वो तो आप जानते हैं नहीं कि नहीं श्रद्धा जी? नहीं, आपसे समझ रहे हैं। नीर क्षीर नीर बोलता हूं मैं, क्षीर कमल जल में है, और कमल और जल कितनी दूरी पर है? साथ साथ। ठीक है, कमल जो नाल से है, वो नाल नीचे जल में है या जल के नीचे कुछ है? वो नाल कहाँ लगी हुई है? कहाँ से कमल आया? जल के नीचे से। इसीलिए उसको पंकज बताया। पंख महीना मठ और पंकज से मठ से जन्म पाने वाला पंकज। नहीं समझे साहब? जीव स्वभाव वाला जगत, ये बात हो गई। तो शिव तो अंदर ही है, साथ में ले लिए घूमता रहता है, लेकिन शिव को सही ढंग से अपने गुफा में बना रखा है, और हमें उनके अभी ढूंढना अच्छा लगता है, ढूंढ लेता है बस। और शिव तो अंदर शिव ही है, शिव जीव नहीं बन जाता। बहुत समझने की बात है। क्या बोलता है? शिव है, करता है हरि। जो तू जीव जो तू जीव तो अवश्य हरि करता होना ही है। हरि को विष्णु जो जग पालक है मृत्यु लोक के, समझे कि नहीं साहब? वो करता होने ही है जगत का, जगत के ईश्वर जो मानो सभी तरह से। जो तू शिव तो वस्तु खरी, तभी वो सही चीज है। नहीं तो शरीर को चीज मानता है, वो अवस्तु है, उनको चीज मानता है, सही चीज स्वरूप से नहीं है। इसीलिए तो मोह बाजार में। और शरीर मन वाणी और काया का बना हुआ वैसा लगता है, बिल्कुल सच्चा सा, पक्का, बिल्कुल स्वप्न सा है। इतनी इसमें ताकत है, बहुत ताकत है। अहम तो भटकता कौन रहता है? भटकता रहता है। भटकती रूह क्या है? वो जीव की है, जीव आत्मा की। क्या बताया? जो आत्मा जन्म मरण के संसार में भटकता रहता है, उसको जीव आत्मा बोलते हैं वेदांत में, उपनिषदों में, और वो जैन दर्शनों में ऐसा स्पष्टता से कहीं भी नहीं कहा गया
लेकिन ये व्यवहार दादा भगवान ने स्पष्ट किया, वो आत्मा को व्यवहार आत्मा बोलते हैं, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव आत्मा। आप समझे साहब? हाँ, क्यों? कि वो पावर ऑफ अटर्नी लेके आत्मा के नाम पर सब अपनी दुकान चला रखता है कि नहीं चला रखता? बिल्कुल। माल बिकता है, माल लेता है, बिकता लेता बिकता लेता बिकता, पहला ले लेता है, इसलिए उसको बिक जाना पड़ता है, लेकिन जानता नहीं कि मैं बिक जाता हूँ। जब जो जीव से जीवन जी रहा है जीव, वो बिका जा रहा है। क्या है? तो क्या है? कत जा रहा है तो बिका जा रहा है, मालूम नहीं। और बोलता है क्या? मैं ले रहा हूँ, कमा जा रहा हूँ। क्या कमाता है? पुण्य कमाई। तो पुण्य क्या कितनी रहेगी तेरी? हाँ, और पुण्य नहीं जितनी रही इतनी टिकी। क्या रहा पीछे? तो उसका दूसरा बाजू वाला तो क्या है वो? ऐसा बात हो गई। क्या करे अभी? बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, महाराजा, नागेंद्र, इंद्र, सभी की ये हालत है। लेकिन खास करके मनुष्य की ये काले बाल वाले, ये काले बाल वाला मनुष्य बहुत महत्व की अस्थि है ये विश्व में और ब्रह्मांड में। ये मनुष्य शरीर एक ही ऐसी जीव की अवस्था है, मोड है, फेज है, जो जीवती अवस्था में मनुष्य देह से वो भगवान की, शिव की, परमात्मा स्वरूप की भक्ति करके परमात्मा स्वरूप होने के कारण वो प्राप्ति कर सकता है। अर्थात वो मुक्ति की शुरुआत मनुष्य के देह में, देह के साथ होती है बिगिनिंग, और वो जिसकी बिगिनिंग हुई वो परिणाम आता ही है। बिगिनिंग नहीं तो परिणाम नहीं। इसीलिए संसार को अनादि या और अनंत बताया। क्या बताया? हम जानते नहीं कब बिगिन हुआ और कब अंत आएगा। मुर्गी जानती नहीं कि अंडा कहां से आया, और अंडा जानता नहीं कि मुर्गी कहां से आई। दोनों चक्रावे में है। एक वर्तुल है, वर्तुल का किसी भी अंश का कोई भी बिंदु कहां भी वहां वर्तुल पर रहा हुआ कह नहीं सकता ये मेरा बिगिनिंग, और उसका साथ वाला बोलेगा कि मेरा एंड नहीं, क्योंकि वर्तुल है। सब बोलो हाँ साहब। लेकिन वर्तुल बिना केंद्र शिव केंद्र होता नहीं, और बिना शिव केंद्र शरीर का वर्तुल होता नहीं, अर्थात जीव का वर्तुल होता नहीं। भटकता हुआ जीव भटकती हुई रूह है। क्या है? रूह है। आप अच्छे समझ लेते, उनको थोड़ा समझा देना। इंग्लिश बहुत जानती है, हिंदी नहीं जानती। क्या पढ़ाएगी? नहीं, पढ़े में परचेस। You tell me. पढ़ाई। What's she educated? MA. MA. With English. And philosophy. History. No geography. So this body is geography. क्या बताया? उसको पिंड बोलते हैं। पिंड क्या बताया सरदार जी? और पिंड और ब्रह्मांड को भी पिंड स्वरूप का ब्रह्मांड की रचना है। वो सारा ब्रह्मांड जो तत्वों से बना हुआ एक बहुत बड़ा पिंड स्वरूप है। पिंड स्वरूप अर्थात एक अवकाश में ऐसी एक स्थिति जिसमें सारे पिंड जीव चारों गति में लखचौराशी फेरे में भटकती रूह की तरह भटकते रहते हैं। लेकिन वो भटकते भटकते जब
मनुष्य देह प्राप्त पाता है इवोल्यूशन के क्रम में, उत्क्रांति के क्रम में, तो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, शुरू का भी हो, आदि मानव हो, फिर भी वो सिद्धि बोली जाती है। क्यों कि आदि से वो प्रगति होता होता आगे आता है। आज हम ये स्थिति में है तो कई समय कई अवतारों निकालते अभी ये स्थिति में है, लेकिन अभी ये सरकती स्थिति में है। हम उसमें ये अच्छापन मान ले और हम माने कि खूब समय है, जाने दो जीवन जाने दो, क्या है उसमें, चलती है नहीं। और भगवान को पाने की तमन्ना, झंखना, जीवन जीने की जितनी है उससे अनेक गुनी और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे अंदर से चल नहीं रहती चाहिए, वो कहाँ चले, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ की माला बहुत चलती है, ये मत्था बहुत आज मजबूत है, सारा विश्व का सभी होगा, किसी भी बोलो। इससे विश्व आज देखो हालत क्या है, हालत देखो। वैसे तो सब सुख और सुख के साधन ही दिखाई पड़ते हैं और अंदर खाली खूब क्या हस्ती लुकिंग है, बाहर बदल अंदर खाली। हाँ कि माल भरा है अंदर माल तो सही माल है, लेकिन वो माल जानते नहीं है। ये खोखा है, बस खोखा माल में मानते चलते रहते हैं। अंदर के को पहचानो, अंदर के को पहचानो। जो पहचान के बैठे हैं उनकी कृपा से ही पहचाना जाता है। आज ये कृपा बिना कृपा नहीं प्राप्त, तो कहां से लावे? लेकिन कलयुग में तो इसीलिए मंदिर, शास्त्र, पुस्तक, फोटो सब पर नहीं है, नहीं करे तो दूसरी जगह वो चली जाएंगे और गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग किसी पार्टियों नहीं बना देते हैं आप लोग समय वजह करने के लिए, ज्यादा समय बना दी सच्चू बात हम जानते हैं। पक्की जानती हूँ सरदार जी। चलो साहब, पूरा हो गया पद की बाकी है तो पूरा कर दो साहब। ये तो जगह तो ये नाम आ गया अहम का। चलो, ये सबसे बड़ा सेंटर है भटकने का और मूविंग सेंटर है, स्थिर नहीं, स्थायी नहीं। चलो, हम खुद की पहचान कर ले तभी स्थायी सेंटर से केंद्रित हो जाता है। और खुद की पहचान करके अपनी खुदाईपन से खुदा को जान ले, तो खुदाईपन से खुदा को जाना हुआ, वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, शिव का प्यारा हो जाता है। और वही परमात्मा की यात्रा उनकी अंदर से शुरू हो जाती है। अब आप शरीर होते हुए भी शरीर उसमें बीच में नहीं रहता। शरीर और शरीर का धर्म रहता है जैसा सबका शरीर, उसमें कोई फर्क नहीं आता। यहाँ संसारी हो या त्यागी, दोनों ये स्थिति प्राप्त कर ले सकते हैं। हम मानते हैं कि तो घर छोड़े, संसार संबंध छोड़े और साधु हो जाए तभी बनता है। नहीं, ये कलयुग में नहीं है और सभी युग में नहीं है, इसी भगवान की भाषा है। लेकिन आज के शास्त्र में आज हमें सिखाया जाता है, इसमें खाली त्यागी और साधु धर्म से ही है, और कुछ नहीं। ये गलत, बहुत लोगों में, समाज में ऐसी गलत ढंग से गलत वहमील बैठा दी गई है, जिससे रास्ता ही बंद हो गया है सब आगे खुद को ढूंढने का। क्या करें? सारा
चलो भाई, सब चले उत्पादन, चलो चलो। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, झंझट से निकलना सीखो, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, झंझट से निकलना सीखो, कम बुद्धि वाले लोगों को, अपनी बुद्धि से फंसा दिया, कम बुद्धि वाले लोगों को, अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया, ऊपर से माना अच्छा किया, वहाँ लोभ की भीड़ गूंज देखो, ऊपर से माना अच्छा किया, वहाँ लोभ की भीड़ गूंज देखो, जहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण, गलन में करम रज देखो, जहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण, गलन में करम रज देखो, अनुभव कहता है हमको, जहाँ कर्ता फायदे में अनुभव क्या कर्ता का अशुद्ध पूर्ण, अशुद्ध पूर्ण जो बोला कहा गया है, अशुद्ध पूर्ण का मतलब अर्थ है कि अशुद्ध महीना जो मैं और मेरापन से है, तो दरअसल हम कौन है जानते नहीं अंदर, और शरीर जो मैं और उसमें मेरापन और उससे अपना इससे पूर्ण होता है। मन वाणी काया रूपी शरीर कुदरती संचालन से चल रहा एक अद्भुत सभी को चलाने वाली शक्ति से चल रहा है। वो शक्ति अपनी खुद अपनेपन से नहीं चलाती, वो शक्ति सभी का एक कर्म रज रूपी मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, इस ढंग से अपनी बीज स्वरूप पड़ी हुई सारी सटल सॉफ्टवेयर स्वरूप अज्ञान भाव की मन वाणी काया स्वरूप से कारण स्वरूप से वहां जमा होती है, फीड होती है। वो कंप्यूटरलाइज सारी कॉस्मिक अरेंजमेंट, वो सारा उसको शक्ति व्यवस्था है, उस वैज्ञानिक है, और सारी सभी का ऐसा कंप्यूटर जो एक जीवन का एक भाव का फीड हुआ और खास करके मनुष्य देह का
वैसे तो सारा ब्रह्मांड की सभी संचालन है, लेकिन मनुष्य देह में ये वहां से फीड होता है। ये बहुत महत्व की बात है। फीड अन्यथा नहीं होता और 3 गतियों से नहीं होता। मनुष्य देह कर्तापन से, बीज फीड करने की स्थिति से और बीज फीड करने के लिए जन्म पाते, उसका कर्म फल स्वरूप से जीवन सारा आयुष्य दरमियान वही शक्ति के मार्फत कुदरत की संचार क्रिया से, कुदरतीपन से, संयोग वियोग के वैज्ञानिक ढंगों के संयोगी मिलन और विसर्जन से संयोजन और इकट्ठे करते और कर्म फल अपना समय आते पर ही हमें प्राप्त होना और प्राप्त होकर विसर जाना, ये पीछे अपने आप बनता है। वो कुदरत नहीं, कुदरत तो सही है, इकट्ठे करके पूर्ण हो जाते हैं, वो शक्ति पूरी हो जाती है वहाँ। ये ऐसी शक्ति है, वो बड़ी समझने की बात है। वहां भगवान बीच में आता ही नहीं, फक्त भगवान हाजिर स्वरूप है। भगवान इस सभी में कभी भी गैर हाजिर नहीं रहा। अगर भगवान के गैर हाजिर रहा तो वो शरीर शरीर नहीं कहलाता। सरदार जी आप समझे कि नहीं? आके ना बोलो नहीं नहीं तो पूछो कैसे कि भगवान की हाजिरी है तो शरीर है। भगवान की हाजिरी से ही शरीर को शरीर बोलते हैं। अगर भगवान की हाजिरी नहीं है तो शरीर उसको क्या बोलेंगे? सरदार जी बताइए मुझे। तो पीछे अभी हाजिरी समझ में आ गई। बिना भगवान की हाजिरी जो केंद्र है, शरीर जीव रूपी वर्तुल स्वरूप भटकने वाला होता ही नहीं। अभी समझे? इसीलिए वो अनादि अनंत बताया है। समझ में नहीं ऐसा आसान नहीं है। ये तो उपमा से मैं समझाता हूँ आपको। अभी समझ में आएगी? बिना भगवान की हाजिरी शरीर नहीं है और जहां शरीर है वहां भगवान की हाजिरी है ही। लेकिन ये मनुष्य को खास करके लागू होती है, क्योंकि मनुष्य की प्राणी कर्तापन से शरीर की क्रिया बन रही है और शरीर की क्रिया में मैं एक क्रिया का करने वाला हूँ। मन में विचार आते हैं, मैंने विचार किया, शरीर की वाणी निकल रही है रिकॉर्ड स्वरूप, मैं बोलता हूँ। जब सही नहीं निकलती तो क्या करे? मुझसे बोला गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अरे क्या एक बार बोलता है मैं बोलता हूँ, दूसरे दिन वैसे बोलता है। सदा जैसा कॉन्ट्रडिक्शन सेल्फ होता है। अरे वाह साहब, भगवान की हाजिरी में होता है, क्योंकि भगवान तो घने बादलों में छाए हुए हैं, तो भगवान को कोई छा नहीं सकता। वो घने बादल मारे कर्म स्वरूप अपनी व्यवस्था है शरीर की, वो खाली बहुत गहरी है। ये तो वर्तुल स्वरूप प्रकृति और भगवान स्वरूप पुरुष, उसका सारा विज्ञान है सरदार जी। पुरुष और प्रकृति, आप समझे साहब? पुरुष और प्रकृति समझे? प्रकृति और पुरुष अभी जब संसार चक्र में से है तो शादीशुदा संबंध से चक्राव में घूमते रहते हैं, समझे? लेकिन पवित्र लग्न ग्रंथि से बंधन से हुए वो खाली संयोग संबंध से है। उसमें शादीशुदा संबंध होते हुए भी शिव और पार्वती का पवित्र संबंध होता है। भगवान की हाजिरी क्या? क्योंकि भगवान की अंदर की हाजिरी की मालूमात प्रकृति को हो गई। अब समझे साहब? वो प्रकृति पीछे दिव्य हो गई। शरीर है कुछ संसारी हुआ साधु, तभी उसकी कीमत है। जो मोती है वो बिना गया, उससे वो मोती काम के आएगा, नहीं तो बाकी तो कांच है। नहीं समझे आप सब? तो मोती माला में लगा जाता है, तभी वो माला बनती है, अविच्छिन्न नहीं सी बनती, समझे ना? और माला का महत्व तो आप जानते हैं सब, समझे ना? 108 माला मन के होते हैं और उसका राजा सर का वो होता है। 108 क्यों बताया?
कि कर्म और कर्म की प्रकृति बताई है, लेकिन आप उतना जानने की कोई जरूर नहीं। ज्ञानी पुरुष के पास सारा विश्व, सभी का उनकी जानकारी में सारा विश्व का धर्म शास्त्र सभी तो भारत का तो आ ही गया, जानकारी है। उन्हें किसी के आधार की जरूरत नहीं है। अपने आप अपने ज्ञान के प्रकाश में दर्शन से देखते देखते दर्शन प्रकाश से सभी आप जो भी पूछो उसकी उलझने सब उसका जवाब दे देते हैं। उसका आधार नहीं पड़ता। कोई भी उलझन हो सकती हो, व्यवहार की हो, भगवान का स्वरूप उत्तर पक्ष की हो, ऐसी बात है। अभी समय पूरा होता है, शशि बहन को कहना पड़ेगा कि 5 मिनट 9 बजे बाकी है। ये पद हो गया ऐसा पूरा। तो अभी 3 मंत्र में इतनी शक्ति भरी पड़ी है सारा भारत के लिए एक रखने के लिए, लेकिन आज दुख की बात है भारत टुकड़े टुकड़ा हो स्वरूप से दिखाई देता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल लेते हैं ठीक लग ढंग से, लेकिन असल में नहीं है। अगर व्यक्ति का जीवन, घर का संबंधों का जीवन और वैसे समाज का जीवन देखे तो ये दिखाई पड़ता है देश में। तो क्यों कि मंत्र बांटे गए हैं, मंदिर जो अलग है उसके कारण मंत्र भी बांटे गए हैं। मंत्र बांटने की जरूरत नहीं थी, भले अलग अलग भगवान की आराधना के मंदिर अलग अलग बांटे। 3 ही मंत्र प्रकार के मंदिर होते हैं, उसके ज्यादा नहीं दूसरे। फिर भी आज तो कोई कलयुग का है तो मनुष्य और उसकी वस्ती उसके कारण कहीं प्रकार तो ये बन जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष आते ही तो सबको एक करके सही बात समझाते ही उनको अपना सुख बने और वो विभाजित न हो जाए ऐसा उनको बना देते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। ये 3 मंत्र में सारी शक्ति का पूर्ण उसमें ही पड़ा है। चलो बुलाओ, और उसके पश्चात एक छोटी सी प्रार्थना बुलाएंगे और छोटी प्रार्थना आप बुला लो हिंदी में, और पीछे असीम जी का थोड़ा बुला लो। पीछे प्रसादम ठीक है, प्रसादम मिलेगा शशि बहन? अच्छा पता नहीं उनको, हमें पता है मिलेगा। चलो साहब। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो, सौवपा भप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पड़वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना बुलाते हैं, ध्यान से आंखों बंद करके बोलना। बड़ी अच्छी यूनिवर्सल और सारे भारत को एक करने वाली अच्छी प्रार्थना है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है। वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं उन सभी दोषों को आपके
आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनका हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। प्रायश्चित करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और पुनः ऐसे दोष मुझसे कभी भी न हो, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि मुझ में से भेदभाव निकल जाए, भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी यूनिवर्सल और सबको एक करने वाली अद्भुत प्रार्थना। दादा भगवान से एक काल में कलयुग में कलयुग का अवतार, युग दृष्टा, युगावतार पुरुष ताजेतर में हुए, ताजा ताजे माजे। एकदम आसानी से तो हमारी मान्यता और श्रद्धा में न आ गई, आज देह स्वरूप से नहीं रहे हैं, लेकिन उनका ही जो दादा भगवान का अनुभव प्रमाण स्वरूप ये शरीर के अंदर अनुभव प्रमाण स्वरूप से जिनका ये शरीर धारक है, उनके कारण आपको उनका लाभ हो मिल सकता है, उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। जहाँ तक ये शरीर है ऐसी उसकी महत्व है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना
Meaning, our own inner God worship by verily our own bodily self. If this direct our own Supreme God that is within, that is Dada Bhagwan, that is non-person God within, that is the non-person God of everybody in the world as believed, which is verily within all of us. Though believed and imagined outside, yet, but the very presence it is within all of us. When we worship by chanting so rhythmically, nicely, this rhythmically chanting can go on in number of ways. It is so wonderful. It is composed of 7 letters. If this ultimate, direct, our inner God, worshipped by our own body self, gets for 10 minutes incessantly, then the God, Supreme Godhood state from here, from where? The Supreme Godhood state, vibrations of the inner God that is within all of us by the very presence, those vibrations emanate out. Yes. And during the incessant 10 minutes worship chanting of this bhakti, worship, your nectar from here will be pouring over your inner Godhood state, that is Supreme Godhood state within, verily presence and present in everybody, the same qualities in everybody as in you. And therefore, gradually you will perceive, feel the happiness of your being so in everybody as within you. And therefore you will not have differentiation aspects, because of the differentiation of bodies will gradually fade and you will have oneness with inner God, and therefore a happy and happier inner happiness life, and in unison with the other all social beings. For the well-being of the good, so as for you to be good for all, without any effort, by the emanation of the vibrations of this, your state within, okay? And if this continues for 1 hour incessantly, it has such a great power as to nullify all the body diseases within, right from mind level to gross body level, as well as the obstacles in the path of your life that are for you to feel happy from within, for them to get removed. This is my guarantee to all of you, if you can. Yes, yes, yes. Jai Satchidanand.